चलो रिकॉर्ड करते हैं, अपन चालू करते हैं अभी। आज हम इशू ऑफ डिबेंचर्स चालू कर रहे हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स कॉन्सेप्ट वाइज थोड़े बहुत नए कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन आपने 12वीं में तो किया नहीं रहेगा, बाकी क्लास वालों ने भी नहीं करवाया रहेगा। अक्षता करवाया क्या इशू ऑफ डिबेंचर्स? नो सर। हाँ, सेजल मुथा करवाया? नहीं। ओके। नो सर। फिर बाद में संदिनी इशू ऑफ डिबेंचर्स करवाया था क्या? सर थोड़ा थोड़ा, इतना ज्यादा इशू ऑफ शेयर्स जितना नहीं। अच्छा, तेजस यादव इशू ऑफ डिबेंचर्स ये तो है कहीं? तेजस नो सर। कुछ भी नहीं करवाया था? नो सर। सार्थ करवंदे? सार्थ सार्थ बेटा करवाया था क्या कि नहीं? नो सर, वो ऑप्शन को डाला था। अच्छा, ऑप्शन को डाला था सर, डिबेंचर। चलो स्टार्ट से करवाता हूँ, टेंशन मत लो। इस बार 12वीं के सिलेबस से निकल गया, 12वीं के सिलेबस से निकल गया है इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखो ये 12वीं की नई बुक, 12वीं की नई बुक में देखो क्या क्या है। हाँ, सिंगल एंट्री भी उड़ा दिया उन्होंने, सिंगल एंट्री अभी 11th में है। 12th में सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स है, डिबेंचर्स नहीं है। और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग था ना आपको 11वीं में, वो 12वीं में शिफ्ट कर दिया। मतलब इन शॉर्ट 12वीं का पोर्शन पहले ही छोटा था और छोटा कर दिया। सिंगल एंट्री 11th में हो गया और इशू ऑफ डिबेंचर्स निकाल दिया, जो एनीवेज कोई कराता था नहीं और आता भी नहीं था डिबेंचर्स, बरोबर ना? हाँ, बस उसकी थ्योरी करनी पड़ती थी, एक आधे 2 मार्क का पूछा जा सकता था, लेकिन वो भी अभी ड्रॉप। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है। सुनो डिबेंचर्स का, सुनो ध्यान से अभी क्या है सुनो, मैं आपके सामने लेके आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक डिफरेंस बिटवीन इट शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्या होता है जरा सुनो। शेयर्स जो होती है, शेयर्स के ऊपर देखा जाए तो ओनरशिप होती है, ठीक है। डिबेंचर इज अ बोरोइंग, एक प्रकार की बोरोइंग है, प्रकार की बोरोइंग होती है। डिबेंचर एक प्रकार की बोरोइंग होती है जिसपे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। शेयर के ऊपर डिविडेंड देते हैं, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। ये आप बाहर दूसरे लोगों से मांगते हो और ये बोलते हो कि ये पैसे मैं कब लौटाऊंगा, ये बोलते हो कि ये पैसे आप कब लौटाते हो, रिडीम कब करोगे ये भी आप बताते हो, ठीक है। रिडीम कब करते हो वो भी आप बताते हो। शेयर में ऐसे बोलते हो क्या कि ये कब रिडीम होंगे? शेयर में ऐसे बोलते हो क्या कब रिडीम होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लेते हो तो उसमें रहता है, लेकिन वो एक आधा कॉन्सेप्ट है, वो हम ज्यादा इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। बट यस, देखा जाए प्रॉफिट हो या ना हो कंपनी का इंटरेस्ट देना अनिवार्य है, प्रॉफिट हो या ना हो कंपनी का इंटरेस्ट देना अनिवार्य है। और जब कंपनी बंद हो जाती है, जब कंपनी बंद हो जाएगी और जो भी आपके पास पैसे पड़े हैं वो पैसों पे सबसे पहला हक रहता है आपके बैंकर का, फिर हक रहता है आपके क्रेडिटर का, फिर बाद में डिबेंचर लोगों का हक होता है, फिर बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हक होता है एंड फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर्स का हक होता है। ये तुमको कॉन्सेप्ट मालूम है क्या नहीं मालूम है डिबेंचर्स का? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर या नॉट क्लियर? इसका कॉन्सेप्ट क्लियर? डिबेंचर्स इज नथिंग बट अ सिंपल बोरोइंग व्हिच यू टेक इट फ्रॉम पब्लिक। आप पब्लिक से बोरोइंग लेते हो, डिबेंचर आप बैंक से नहीं लेते हो, बैंक को नहीं देते हो आप, ठीक है। आप डिबेंचर जो है मार्केट में जाते हो कि मेरे डिबेंचर ले लो आप और मैं इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट दूंगा आपको, पक्का दूंगा, 100% दूंगा मैं आपको, और इसके पैसे मैं आपको 3 साल के बाद लौटाऊंगा, इसके पैसे मैं आपको 3 साल के बाद लौटाऊंगा और ये 3 साल में आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट भी दूंगा। तो इसको बोलते हैं डिबेंचर, इसको बोलते हैं डिबेंचर। अब कुछ कुछ ऐसे डिबेंचर्स भी होते हैं जैसे कि आज आप 100 रुपए का डिबेंचर लो, आज आप मेरे से 100 रुपए का डिबेंचर लो, मैं आपको हर साल 10-10% का इंटरेस्ट दूंगा, मतलब हमेशा 10-10 रुपए दूंगा हर साल के। 100 रुपए का डिबेंचर इशू कर रहा हूं मैं, आप 100 रुपए में भरो और एक डिबेंचर ले लो, मैं आपको 10-10% के हिसाब से डिविडेंड दूंगा, सॉरी इंटरेस्ट दूंगा, तो 10 रुपए आपको मिलेंगे, प्लस 3 साल के बाद इस 100 रुपए के मैं आपको 105 रुपए दूंगा। 3 साल के बाद मैं इस 100 रुपए का 105 दूंगा,
तो इसको हम बोलते हैं डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 100 रुपए का शेयर खरीदो, आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे, 3 साल के बाद 100 रुपए ही दूंगा। डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। 100 रुपए का डिबेंचर 3 साल के बाद 100 रुपए ही दूंगा, 100 रुपए का डिबेंचर 3 साल के बाद 100 रुपए ही दूंगा। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। 100 रुपए का शेयर 3 साल के बाद 105 दे दूंगा आपको मैं। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। कोई कोई शेयर ऐसा भी होता है, आज 100 रुपए का शेयर डिबेंचर है, 100 रुपए का डिबेंचर है जो आपको मैं आज 90 रुपीज में देता हूं, जो मैं आपको आज 90 रुपीज में देता हूं। डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। सर कंपनीज एक्ट, सर कंपनीज एक्ट, यू कैन नॉट इशू एट डिस्काउंट, सर यू कैन नॉट इशू एट डिस्काउंट। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर और शेयर्स का था ना? हाँ ये सर, शेयर्स कैन नॉट बी शेयर इशूड का एट है। डिस्काउंट। डिबेंचर आप डिस्काउंट में इशू कर सकते हो। कंपनीज एक्ट ने कहा है कि आप शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते हो, लेकिन डिबेंचर को आप इशूड एट डिस्काउंट कर सकते हो। तो बताओ, क्या मैं 100 रुपए का डिबेंचर 90 रुपए में इशू कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ? हाँ या नहीं? 100 Yes, रुपए sir. का डिबेंचर Yes, sir. 90 रुपए में कर सकता हूँ, इशूड एट डिस्काउंट। और मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको हर साल 10% ब्याज दूंगा। 10% ब्याज किसके ऊपर निकलेगा बताओ अभी? 90 रुपए के ऊपर के 100 रुपए के ऊपर? बताओ, 90 रुपए के ऊपर के 100 100 रुपए रुपए के ऊपर? 100 फेस वैल्यू। जब डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, तो डिबेंचर का इंटरेस्ट भी हमेशा फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है। तो 10 रुपए ही मिलेगा आपको अगले 3 साल इंटरेस्ट, और मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा 3 साल के बाद। तो बताओ, इशूड एट डिस्काउंट, रिपेबल एट, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार। अभी अभी अगर ऐसा किया मैंने कि अभी अगर और एक सिनेरियो, 100 रुपए का शेयर 110 में दे रहा हूं मैं, 100 रुपए का डिबेंचर 110 में रुपए में दे रहा हूं, 100 रुपए का डिबेंचर 110 में दे रहा हूं। क्या मैं प्रीमियम में बांट सकता हूँ? हाँ या नहीं? क्या मैं प्रीमियम में बांट सकता हूँ? हाँ या Yes, नहीं? sir. यस, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम। और मैंने आपको कहा कि 3 साल के बाद मैं इसके आपको 115 रुपए दूंगा, मैं आपको इसके 115 रुपए दूंगा। इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। लेकिन लेकिन अभी समझो, मैं अनुज गांधी के पास गया, अनुज गांधी को बोला कि आज का 100 का डिबेंचर तू 110 में ले ले, और 3 साल के बाद मैं इसके 100 रुपए दूंगा। अनुज गांधी लेगा क्या? अनुज गांधी लेगा क्या? 3 साल के बाद 100 रुपए मिलेंगे, No, कोई sir. लेगा क्या? नहीं लेगा, वो बिल्कुल नहीं No, लेगा। sir. 109 रुपए बोला तो भी वो लेगा? नहीं लेगा। वो जिसको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट है, वो क्या उसको सिर्फ 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट होने नहीं वाला है। तो इससे बेटर वे वो क्या करेगा, इसीलिए आपको बहुत कम एंट्रीज होते हैं। इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट डिस्काउंट। कौन लेगा? कोई नहीं लेगा वो डिबेंचर, ठीक है। पर तो भी आपको एंट्री बताई गई है, ऐसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली कोई लेता नहीं है। ओके फाइन। तो मैंने आपको 3-4 प्रकार के ऐसे चीजें बताई डिबेंचर्स के बारे में, ठीक है। इशूड एट पार, तो इसके हमको एंट्रीज देखने हैं एक एक करके। तो पहले हम सिंपल इशू की एंट्री देखेंगे, फिर हम रिडीमेबल की एंट्री देखेंगे। इशू की एंट्री एज इट इज, कॉपी पेस्ट ऑफ शेयर्स। शेयर्स में जैसे हमने इशू की एंट्री की है ना, वैसे ही सेम कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है, कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ नाम बदल जाता है। शेयर के बदले नाम आ जाएगा क्या? बताओ, शेयर के बदले क्या नाम आ जाएगा? डिबेंचर नाम आ जाएगा, Debenture. और कुछ नहीं। और यहाँ पे और एक एंट्री आने वाली है जो आगे देखने वाले हैं, और वो है इंटरेस्ट की, क्योंकि हर साल आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, हर साल Interest. कंपनी को। तो एक इंटरेस्ट की भी एंट्री हम देखेंगे बाद में जाके, ठीक है। अभी पहले इशू की एंट्री करेंगे, सिंपल। आई होप सभी को, मैक्सिमम जनों को ये डिबेंचर करवाया नहीं था, तो पहले बेसिक 3-4 एंट्रीज आपको लिखवा के दे रहा हूँ, फिर आगे जाके आप ग्रिप पकड़ लेना, धीरे धीरे पढ़ लेना इसको आगे। चलो ओके, पहले सिंपल कर लेते हैं क्या है।
बहुत ही सिंपल करवा रहा हूँ, सिंपल। देखो बच्चा लोग, डिबेंचर, डिबेंचर्स का देख रहे हैं अपन, ठीक है। स्क्रीन इज विजिबल ना, ठीक है। डिबेंचर्स, ओके सुनो, face value of debenture is 100, issue price is 100, issue price is also 100, issue price is also 100, face value 100, issue price 100। बताओ payable at, sorry, debenture issued at par premium का डिस्काउंट, बताओ क्या par premium का डिस्काउंट, par, तो क्या बोल सकता हूँ मैं, डिबेंचर इशूड एट पार, क्या बोल सकता हूँ इसको मैं, यस क्लियर। सुनो अभी ध्यान से, 20 रुपए एप्लीकेशन के मांगे मैंने, 20 रुपए एप्लीकेशन के मांगे, और बचे हुए बैलेंस, पूरे के पूरे बैलेंस जो है वो मैंने अलॉटमेंट में मांगे, बचे हुए मैंने बैलेंस अलॉटमेंट में मांगे। तो अभी जर्नल एंट्री क्या होती है, बैलेंस कितना आएगा बताओ, बैलेंस अलॉटमेंट में मतलब कितना अमाउंट आएगा बताओ, रुपीस कितना आएगा, रुपीस 80 रुपए, बरोबर। 100 रुपए में से 20 गए, बचे 20, 80, ठीक है। एक 10,000 डिबेंचर्स आपने बांटे, 10,000 डिबेंचर्स बांटे, फुली सब्सक्राइब हुए, फुल्ली सब्सक्राइब हुए, ठीक है। पहली एंट्री बताओ, शेयर में पहली एंट्री क्या करते थे बताओ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, याद है क्या नहीं, डब्बे में पैसे आएंगे, डब्बे में पैसे आएंगे, याद है क्या नहीं। अब बस, अब आप क्या बोलोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नहीं, डिबेंचर एप्लीकेशन लिखोगे, ठीक है। लिखो पहली, चलो साइमल्टेनियसली लिखो आप, नंबर 1, ये एग्जांपल 1, नंबर 1 लिखो, एग्जांपल 1 लिखो, नंबर 1 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना बैंक अकाउंट डेबिट, 10,000 डिबेंचर्स, कॉमा मल्टीप्लाई बाय 20, 2 लाख रुपए, आपके डब्बे में 2 लाख रुपए आ गए, 10,000 इंटू 20, 2 लाख रुपए, टू डिबेंचर एप्लीकेशन, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, जैसे हमने इसमें देखा है सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे देखेंगे, नरेशन नहीं लिखवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। पहली एंट्री क्लियर। दूसरी एंट्री बताओ, क्या करते थे शेयर कैपिटल में, क्या करते थे, ट्रांसफर करते थे शेयर कैपिटल में, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अभी क्या करोगे आप, अभी क्या करोगे, एप्लीकेशन टू शेयर के एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स, डिबेंचर, लेकिन हम डिबेंचर कैपिटल नहीं बोलेंगे, हम डिबेंचर्स का नाम देते हैं। इस बार का डिबेंचर्स का नाम है, सुनो, 8% डिबेंचर्स है नाम, 8% डिबेंचर्स, मतलब 8% डिबेंचर्स मतलब इस डिबेंचर के ऊपर आपको साल का 8% इंटरेस्ट मिलेगा, साल का 8% इंटरेस्ट मिलेगा। तो अभी हम ट्रांसफर करेंगे कहां पे, 8% डिबेंचर्स में ट्रांसफर करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल में नहीं डालेंगे, डिबेंचर में डालेंगे, डिबेंचर का कैपिटल का नाम है 8% डिबेंचर्स, डाल दो इसको आप, टू 8% डिबेंचर्स, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, 2 लाख, ठीक है। नेक्स्ट, अलॉटमेंट की एंट्री, पहले ड्यू की एंट्री मारूं क्या रिसीव्ड की एंट्री मारूं, बताओ पहले ड्यू की क्या रिसीव्ड की। शेयर में क्या करते थे आप, शेयर में ड्यू की, यहाँ पे भी ड्यू की एंट्री करेंगे, यहाँ पे भी ड्यू की। अलॉटमेंट टू कैपिटल करते थे, तो अब बताओ अलॉटमेंट टू क्या करेंगे आप बताओ, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8%. Yes, absolutely. Yes, absolutely right. Debenture allotment account debit कितना आएगा, 10,000 डिबेंचर्स इंटू 80, कितना हुआ, 10,000 डिबेंचर इंटू 80, 8 लाख, टू 8% डिबेंचर्स। लिखो सब साथ में, आता है इसका ये मतलब नहीं कि नहीं लिखना है, एक बार लिख के लो। पैसे आएंगे तो बताओ, बैंक अकाउंट में कितना डेबिट, पैसे आएंगे फिर बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख, किसके पैसे आए, ये अलॉटमेंट के,
किसके पैसे आए? ये अलॉटमेंट के, डिबेंचर अलॉटमेंट। 8 लाख हो गया। बेसिक एंट्री, बहुत बेसिक एंट्री है। पहले ये 4 एंट्री फटाफट लिख के लो। एग्जाम्पल 1, सारे बेसिक एंट्रीज आज सिखा रहा हूँ, कल से फिर थोड़े एडवांस प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे। ये फुल्ली सब्सक्राइब का था एंड इशूड एट पार का था। हो गया लिख के। आगे बढ़ूं मैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 10 तक गिनूंगा मैं। किसने अगर वेट बोला तो रुकूंगा, नहीं तो आगे बढ़ूंगा मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 देखो ध्यान से। एग्जाम्पल 2, पहली एंट्री क्लियर। एग्जाम्पल 2, सारी चीजें आज बेसिक सारे कवर अप करा रहा हूं आपके। एग्जाम्पल 2, म्यूट हो जाओ यार, म्यूट हो जाओ, कोई अनम्यूट है यहाँ पे, म्यूट हो जाओ। एग्जाम्पल 2 सुनो। एग्जाम्पल 2, फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस भी 100, डिबेंचर इशूड एट पार 20 रुपए एप्लीकेशन, 80 रुपए अलॉटमेंट, सब सेम। 10,000 डिबेंचर्स इशू करवाए थे मैंने लिस्ट किए थे, बट हो गया कितने सब्सक्राइब्ड ओनली 8,000 डिबेंचर्स, सब्सक्राइब्ड ओनली 8,000 डिबेंचर्स। तो बताओ अंडर ओवर क्या, ओवर क्या फुल सब्सक्रिप्शन क्या हो गया बताओ? अंडर अंडर में हम कितनी एंट्रीज करेंगे? 8,000 के हिसाब से एंट्री करेंगे कि 10,000 के हिसाब से एंट्री करेंगे? 10,000। ओए 8,000 के हिसाब से। बेटा साल तू कोचिंग एकेडमी चला रहा है, तेरे पास 50 की सीटिंग कैपेसिटी है, 40 लोगों ने एडमिशन की, तो बताओ तेरे जेब में कितने आएंगे? 40 लोगों के पैसे आएंगे क्या 50 लोगों के पैसे आएंगे बेटा? 40। तो 10,000 डिबेंचर्स के सामने 8,000 डिबेंचर्स ने सब्सक्राइब किए, तो तेरे डब्बे में कितने पैसे आएंगे? अब बता तेरे डब्बे में कितने पैसे आएंगे? 2 लाख क्या 1,60,000? सार्थ बेटा तेरे डब्बे में कितने पैसे आएंगे? ओके बस करो। सारे एंट्री जो है 8,000 के हिसाब से करो। चलो सारे एंट्री 8,000 के हिसाब से, 1,60,000 लिख के लो फटाफट। एग्जाम्पल 2 लिख के लो फटाफट। बस एंट्री डेबिट क्रेडिट सब सेम रहेगी, बस फिगर चेंज हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट सब सेम रहेगा, फिगर चेंज हो जाएगा। करो। हाँ चेतन, नहीं ना आपने पर्सनल आईडी लिया है। हाँ ले 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 ले। हो गया 11 का? ठीक है ओके ओके नो प्रॉब्लम। हाँ नेक्स्ट 8,000 डिबेंचर्स इंटू 80 कितने हुए? 6,40,000। 6,40,000। ए आवाज कम करो रे। ठीक है, बस एंट्रीज वही रहेंगे, बस फिगर चेंज हो गए। ये आपको मैंने दूसरा भी बता दिया, लिख के लो फटाफट। लिख के लो फटाफट बच्चा लोग, जल्दी फास्ट। आज कौन नहीं आया है यार? खुशी दीक्षी, खुशी संचेती, सार्थक भी आया है, सार्थ भी आया है, सृष्टि नहीं आई है एक, और साक्षी 2 नहीं है। ठीक है ओके आगे बढ़े। थर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? 10 तक गिनूंगा। यस सर। यस। एग्जाम्पल 3
एग्जाम्पल 3 कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं। एग्जाम्पल 3 क्या है, कॉपी पेस्ट करने तो पहले यार, शिट। एग्जाम्पल 3 कॉपी पेस्ट। 100 रुपए का फेस वैल्यू है, इशू प्राइस है 80, इशू प्राइस है 80। बताओ डिबेंचर इशूड एट व्हाट, डिबेंचर इशूड एट व्हाट, Par. डिस्काउंट डिस्काउंट। डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है। डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आपका खर्चा क्या, इनकम बताओ। आप कंपनी हो, 100 रुपए की चीज 80 रुपए में बेच रहे हो, खर्चा। तो अच्छा। डिस्काउंट अलाउड का डिस्काउंट रिसीव्ड, अलाउड अलाउड के लिए क्या आता है, डेबिट आता है कि क्रेडिट आता है डिस्काउंट के लिए? डेबिट तो हम डालेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्या डालेंगे अपन नाम, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। 10,000 के शेयर्स थे, 10,000 के डिबेंचर्स थे, फुल सब्सक्रिप्शन, 10 के 10,000 हो गए, 10 के 10,000 हो गए, ऑल सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब लिख रहा हूं मैं, फुल्ली सब्सक्राइब। 10,000 इंटू, और यहाँ पे बैलेंस जो है, बैलेंस अगेंस्ट अलॉटमेंट। अब बताओ बैलेंस अगेंस्ट अलॉटमेंट कितना आएगा, 80 रुपए क्या 60 रुपए, बताओ। बैलेंस अगेंस्ट अलॉटमेंट में 80 रुपए आएगा कि 60 रुपए? 60 क्लियर, 60 रुपए, ओके। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 20, 2 लाख 2 लाख करो, 2 लाख 2 लाख। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर 2 लाख 2 लाख। अब डिबेंचर अलॉटमेंट 10,000 शेयर्स, 10,000 डिबेंचर्स इंटू 60 रुपए के हिसाब से होता है 6 लाख, 6 लाख होता है। 2 लाख का नुकसान किया मैंने, उसको डेबिट करो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कैसे, 20 रुपए इंटू 10,000, 20 इंटू 10,000, 10,000 डिबेंचर्स इंटू 20 रुपए, इंटू 20 रुपए कितना हुआ, 2 लाख। लिखो 2 लाख, और 8% डिबेंचर्स में डाल दो 8 लाख। पैसे कितने आएंगे, 6 लाख ही पैसे आएंगे, पैसे 6 लाख ही आएंगे, 2 लाख का आपका नुकसान था। ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स बैलेंस शीट का आइटम है। ये हम बैलेंस शीट में असेट साइड लिखते हैं अंडर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आपको ये सिखाया था कि नहीं सिखाया था 12वीं में? मैंने तो अपने बच्चों को सिखाया था। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ये बैलेंस शीट में जाता है असेट साइड में अंडर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसको हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बोलते हैं, ये इन शॉर्ट हम ऐसा बोलेंगे, ऐसा कैपिटल का खर्चा जो मैंने एक टाइम किया है, लेकिन उसका बेनिफिट मुझे सालों साल मिलेगा। ये कैपिटल बहुत बड़ा अमाउंट था, जो ये वन टाइम कॉस्ट है जो मैंने पेयर किया हुआ है। यस, ये आपकी एंट्री, फटाफट लिखो। ये एग्जाम्पल नंबर 3 था, एग्जाम्पल नंबर 3 सेव, सॉरी डिबेंचर्स। 10 तक गिनूंगा, जल्दी लिखो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 बार गिनता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 6 7 8 9 10। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। हो गया लिख के पक्का सबका, कॉपी। Yes, sir. नेक्स्ट, फोर्थ सिनेरियो। अभी तक मैंने सिर्फ इशू के एंट्री बताया, रिडीम के नहीं। रिडीम किया तो फिर तो बाल नोच लोगे एक दूसरे के तुम। हाँ, टेंशन मत लो, करवाता हूं मैं, बाल नोचने की बारी नहीं आएगी, नौबत नहीं आने वाली है। 100 रुपए का चीज 120 में बेच रहा हूँ, 100 रुपए का चीज 120 में। बताओ डिबेंचर इशूड एट Premium. प्रीमियम प्रीमियम।
जब से शेयर में आपका रहता है शेयर में, तो आप प्रीमियम कहाँ डालते थे, कौन से अकाउंट में डालते थे बताओ प्रीमियम की अमाउंट? सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पे भी Securities सिक्योरिटीज प्रीमियम ही रहेगा। वहां पे अगर बाय चांस आप शेयर प्रीमियम लिखते हो तो यहाँ पे शेयर प्रीमियम नहीं लिखना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम ही लिखना है आपको। इसलिए वहां पे भी मैंने आपको अदर सिक्योरिटीज प्रीमियम की डाली थी, यहाँ पे भी सिक्योरिटीज प्रीमियम ही जाएगा। बताओ 100 रुपए की चीज 120 में बेची, मुनाफा प्रॉफिट क्या लॉस? प्रॉफिट क्या लॉस? बताओ प्रॉफिट क्या लॉस? प्रॉफिट। Profit. प्रीमियम जो है वो डेबिट आएगा कि क्रेडिट आएगा? प्रीमियम जो है वो Credit. डेबिट आएगा कि क्रेडिट आएगा? क्रेडिट। Credit. चलो सबसे पहला, अब बताओ बैलेंस ऑन अलॉटमेंट मतलब कितना आएगा? आप बताओ बैलेंस ऑन अलॉटमेंट कितना आएगा? बताओ बैलेंस ऑन अलॉटमेंट 100 100 आएगा। 100। चलो करते हैं अपन। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन फुली सब्सक्राइब, ठीक है, फुली सब्सक्राइब। पहली वाली एंट्री सेम, दूसरी वाली एंट्री सेम, तीसरी वाली एंट्री थोड़ी बदल जाएगी। तीसरी वाली एंट्री होगी 10,000 डिबेंचर इंटू 100 रुपए मंगाएंगे अपन, होता है 10 लाख रुपए। इसमें लेकिन 8 लाख जाएंगे मेरे कहाँ पे? 8 लाख जाएंगे कहाँ पे मेरा? 8 लाख कहाँ जाएगा? डिबेंचर में। और बचा हुआ एडिशनल जो 2 लाख रुपए वो प्रीमियम में जाएगा, क्योंकि प्रीमियम में जाएगा ना, हमने प्रॉफिट किया है। प्रॉफिट का हम सेपरेटली ले लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। शेयर में भी ऐसे ही एंट्री मारते थे अपन, आई होप आपको याद रहेगा। और जब पैसे आएंगे तो कितने पैसे आएंगे? पैसे आएंगे तो कितने पैसे आएंगे? 10 लाख रुपए पेमेंट आएगा, 10 लाख। लास्ट वाली एंट्री 10 लाख से होगी। फाइन, ये दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पे एक साथ 4 एंट्रीज। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। अब ऐसे ही बेसिक एंट्रीज है आपके इसमें मॉड्यूल में। चलो आ जाओ, मॉड्यूल में ऐसे बहुत बेसिक एंट्रीज है, पहले वो कर लेते हैं अपन। इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट ये गंदे गंदे एकदम बेसिक बेसिक एंट्रीज है बहुत। लिखो हमारा क्वेश्चन नंबर, लिखो हमारा क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड। हाँ 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 ठीक है, ओके। हाँ ओके, चलो आईटी एनीवे सेम है सब में। ठीक है बोलता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 187। लिखो, मैंने कल आपको 4 क्वेश्चंस भेजे थे, 183, 184, 185, 186 आरटीपी में से।
जो मैंने कल भेजा था। अभी हम देख रहे हैं 187 187 देखेंगे अपन, और ये क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, ये रहा 187, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 10.73 ऑफ द मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 10.73 ऑफ मॉड्यूल। मैं डिबेंचर्स के सारे मॉड्यूल के सम्स कराने वाला हूँ बस, ठीक है। चलो, यस, कोई एक्स्ट्रा नोट्स नहीं देना, सब नोट्स भी वहीं से कवर करवाऊंगा पूरे के पूरे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द मॉड्यूल। ये है हमारा चैप्टर नंबर 10, यूनिट नंबर 3। ये अपना चैप्टर नंबर 10 और यूनिट नंबर 3। ये देखो, चैप्टर नंबर 10 था, हमने इशू एंड फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स किया। अब इशू ऑफ डिबेंचर्स देख रहे हैं अपन, ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर है, 30 पेजेस का है, मैक्सिमम तो थ्योरी है इसके अंदर, ज्यादा नहीं है, थ्योरी है। एक मिनट रुको यार, हेलो भाभी, मैं 1 घंटे में करूँ, लेक्चर चालू है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, चलो ट्राई डूइंग दिस, 5 मिनट में भी हो जाएगा तुम्हारा लेक्चर, 5 मिनट में होता है पूरा। क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला लो, बहुत सिंपल है, लो करो। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको डायरेक्टली सारे पेमेंट कर, डायरेक्टली दिखाना है, डायरेक्टली। ये देखो, सिर्फ 3 ही एंट्रियां हैं, एप्लीकेशन का पैसा मिला और वो ही पूरा का पूरा पैसा ले लिया उन्होंने, एक ही टाइम पे पैसा ले लिया, अलॉटमेंट का भी अलग से नहीं है। 1 लाख डिबेंचर्स बांट रहे थे 12% के, 100 रुपए के एट पार, पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन, पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन, मतलब पूरे के पूरे पैसे एप्लीकेशन पे ले लिए। बाय 1 अप्रैल एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 1,10,000, डिबेंचर्स वेर अलॉटेड ऑन 7 अप्रैल, एक्सेस मनी हैव बीन रिफंडेड, एक्स्ट्रा पैसा जो भी मिला वो रिफंड हो गया। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, कितने हैं ये आपका, रुपीज इन थाउजेंड्स है, मतलब इन शॉर्ट 1 लाख इंटू 100, बताओ 1 लाख इंटू 100 कितने हो गए, 1 करोड़ हो गए क्या 10 करोड़ हो गए, बताओ। 1 लाख इंटू 100 क्या 10 लाख हो गए, क्या हो गए बताओ ना यार। 1 लाख इंटू 100 कितने हुए, 1 करोड़। 1 1 करोड़। करोड़, लेकिन आपको कितने हुए, 1,10,000, तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिले आपको, 1 करोड़ 10 लाख। तो आपको ऐसा भी करना है, ऐसा भी कर सकते हो, रुपीज इन थाउजेंड्स तो भी चलेगा। इतने सारे जीरो लिखने हैं आपको, अगर इच्छा है इतने सारे जीरो दिखाने की तो आप एक साथ जीरो भी दिखा सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, 1 करोड़ 10 लाख। फिर आप वो एक्स्ट्रा पैसा जो है वो रिफंड करोगे, 1 करोड़ 10 लाख में से वो 10 लाख रिफंड करोगे डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक। एंड फिर ये एप्लीकेशन पर जो 10 करोड़ है, एक साथ भी एंट्री मार सकते हो, अलग अलग भी मार सकते हो। एक साथ एंट्री भी मैंने सिखाई है आपको, क्या होती है एक साथ एंट्री बताओ। यस श्रुति, एक साथ एंट्री बताओ श्रुति। Yes, sir. Debenture application account debit to 12% debentures अमाउंट के account. साथ, अमाउंट के साथ, अमाउंट के साथ। Debenture application account debit 1 crore 10 lakhs to 12% debentures account 1 crore and to bank account 10 lakhs. ठीक है, हाँ, जो अभी श्रुति ने बोला वैसे कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, नहीं तो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, जो मैंने आपको अभी दिखाई है। सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 मॉड्यूल का हमारा क्वेश्चन 187 लिखो, क्वेश्चन 187 मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। हो गया, यस सर। आगे क्वेश्चन नंबर 7, हमारा क्वेश्चन नंबर 188, हमारा क्वेश्चन नंबर 188, क्वेश्चन नंबर 7। मीटिंग एंड हो रही है, एक बार देख लो फटाफट, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट, मीटिंग खत्म हो रही है।
नेक्स्ट लिंक भेज रहा हूँ, तब तक सॉल्व करो। इसमें भी सिर्फ 2 ही एंट्री है, ज्यादा नहीं है, जरा देखो सिर्फ 2 या 3 ही एंट्रीज है, मतलब अगर रिफंड का अलग करते हो तो 3, रिफंड का एक साथ करते हो तो 2 ही एंट्री है। इसमें लेजर अकाउंट भी बोला है बनाने के लिए, तो इंशॉर्ट डिबेंचर्स का लेजर अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्री भी करनी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 188, जल्दी लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी फोटो ले लो। सर हाँ सर वो सेकंड डिबेंचर की सेकंड एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन 1 करोड़ 10 लाख टू 8% डिबेंचर्स 1 करोड़ और 2 क्या बैंक अकाउंट के ये यहाँ पे देख लेना, ये बेटा हाँ सर टू बैंक अकाउंट 10 लाख टू 12% डिबेंचर्स 1 करोड़, ठीक है। 12% डिबेंचर